आज हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे हिंदी और उर्दू एग्जाम्पल के साथ। पूरे फार्मूलाज वगैरह किस तरीके से कौन सी ग्रामर इस्तेमाल होगी वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, तो हम हमारा पहला स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है हमारा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का, यू नो व्हाट आई मीन, यू नो व्हाट आई मीन। तो अब इसे हम इंग्लिश के मायने से समझते हैं, इंग्लिश के मीनिंग से समझते हैं। इसका सेंस क्या होगा? यूज टू चेक अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड कनेक्शन नेचुरली वाइल स्पीकिंग। मतलब इसके कोई मायने नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन मतलब क्या आपको पता है कि मेरा मतलब क्या है। इसके कोई मायने नहीं होते, लेकिन आगे वाला समझ जाएगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। तो हम देख लेते, वही रहेगा स्टेटमेंट। कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं आप, फिर यू नो व्हाट आई मीन ये आप लगा सकते हो। हम इसे एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे। समटाइम्स साइलेंस सेज मोर देन वर्ड्स, यू नो व्हाट आई मीन। कभी कभी खामोशी शब्दों से ज़्यादा कहती है, समझ रहे हो ना। इस तरीके से हम बोलते हैं। इसके मायने क्या है कि आगे वाले को पता है कि हमें यहाँ पे खामोश रहना चाहिए, इसलिए वो बोल रहा है कि हमारी जो खामोशी है वो बहुत ज़्यादा बोलती है, बोल देगी आगे वाले को। राइट, तो इस सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप कुछ हिडन रखते हुए, छुपाते हुए कुछ बात करना चाहते हैं। यू नो व्हाट आई मीन, राइट। ही एक्ट्स टफ बट डीप डाउन ही इज़ रियली सॉफ्ट, यू नो व्हाट आई मीन। वो सख्त दिखता है पर अंदर से बहुत नर्म है, समझे ना। तो इस तरीके से मतलब दोनों को भी पता होगा कि हाँ वो भी नर्म है, या फिर वो समझाना चाह रहा है आगे वाला दूसरे को कि वो पहले से नर्म है, अंदर से नर्म है, लेकिन ऊपर से दिखता है टफ या फिर सख्त। राइट, इस तरीके से। फिर हमारा दूसरा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है दैट्स व्हेन या दैट इज़ व्हेन समथिंग हैपन। कुछ तो भी हो गया, उसके बाद ऐसे सेंटेंस आप जोड़ सकते हैं। पहले हम इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के इंग्लिश मीनिंग देख लेंगे। क्या है? यूज टू मार्क अ की टर्निंग पॉइंट इन अ स्टोरी, परफेक्ट फॉर स्टोरी टेलिंग लाइक नेटिव्स। मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आप बोल रहे हैं, उसमें टर्निंग पॉइंट दिखाने के लिए, कुछ बदल रहा है उस चीज़ को दिखाने के लिए बोलते हैं ये। हम उसे हिंदी में समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? दैट्स व्हेन या दैट इज़ व्हेन, फिर क्लॉज लगाना, यानी सब्जेक्ट या वर्ब या फिर कोई भी सेंटेंस सिंपल वर्ड में समझे तो हम। फिर देखिए इसके एग्जाम्पल समझते हैं हम इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के। दैट्स व्हेन या दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह गलत था। मतलब ना, तब मुझे, जब मुझे ऐसा लगा, तब मुझे ऐसा हुआ। इस तरीके से आप हिंदी में बोल लेते तो उसे इंग्लिश का ये रहा इंग्लिश स्ट्रक्चर। राइट, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। फिर है दैट्स व्हेन एवरीथिंग चेंज फॉर मी। उसी पल मेरी ज़िंदगी बदल गई। इस सेंस में आप इस्तेमाल करना, उसी पल में, उस वक्त, जब, ऐसे ऐसे बोलते हैं हम, थोड़ा एम्फसाइज करते हुए, जोर देते हुए। तो उस सेंस में इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। सो उसके बाद है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर हमारा तीसरा, बिलीव इट और नॉट। यानी इसके माने तो सभी को पता है कि मतलब भरोसा करो या ना करो, यकीन करो या ना करो। राइट, उस सेंस में आप इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। यूज बिफोर सरप्राइजिंग और अनबिलीवेबल इंफॉर्मेशन। मतलब कब इस्तेमाल करना है कि किसी को सरप्राइज देने वाले या फिर अनबिलीवेबल इंफॉर्मेशन, या जिस पर वो यकीन ही नहीं कर सकता, उस सेंस में। सो बिलीव इट और नॉट, फिर बाद में कोई भी सेंटेंस लगाना है, स्टेटमेंट। राइट, इसके माने बिलीव इट और नॉट ही बिल्ड दैट कंपनी फ्रॉम हिज गराज। यानी यकीन करोगे मत करो, लेकिन उसने वो कंपनी अपने गराज से शुरू की थी। बिलीव इट और नॉट आई हैव नेवर सीन स्नो इन रियल लाइफ। यानी यकीन नहीं होगा, या यकीन करो या मत करो, मैंने कभी असली बर्फ नहीं देखा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये थे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद हिंदी यानी उर्दू एग्जाम्पल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और कमेंट करना है कुछ समझ में नहीं आता है, और अगर ऐसी वीडियो आप फ्यूचर में चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है।